नमस्कार, स्वागत है आपका GBN 24 न्यूज में। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। अपनी ही जमीन के कागजात बनवाने के लिए दर दर की ठोकर खा रही रोशन आरा। किशनपुर थाना क्षेत्र के कटहरा पंचायत वार्ड नंबर 6 बोकराही निवासी नुरुल्ला और उसकी पत्नी बीबी रोशन आरा न्याय के लिए इन दिनों कई महीनों से किशनपुर अंचल और समाहरणालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन किसी ने इन्हें न्याय दिलवाने की जहमत नहीं उठाई। पीड़ित नुरुल्ला की बीवी रोशन आरा ने बताया कि वे अपनी खातियानी ज़मीन के कागजात को दुरुस्त करवाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। पीड़ित परिवार ने कहा कि कई मर्तबा उन्होंने किशनपुर CO से भी मिल चुके हैं और थक हार कर अब उन्होंने ADM के समक्ष केस फाइल कर न्याय की गुहार लगाई है ताकि उन्हें न्याय मिल सके। दरअसल ये मामला किशनपुर थाना क्षेत्र के कटहरा कदमपुरा वार्ड नंबर 6 भोकराही गांव का है। पीड़िता का आरोप है कि उनके खातियानी ज़मीन में से उनके हिस्से की ज़मीन को उनके पड़ोसी द्वारा बेच दिया गया है और विभागीय मिलीभगत से गलत तरीके से जमाबंदी भी करवा ली गई है, जिसके चलते अब उन्हें ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है, जबकि उन्होंने अपने हिस्से की ज़मीन कभी बेची ही नहीं है। इन बातों से परेशान नुरुल्ला और उनकी पत्नी कई बार पंचायत के माध्यम से भी मामले का हल करवाना चाहा, लेकिन आरोपी पक्ष द्वारा उन्हें डरा धमका कर मामले को बंद कर दिया जाता है और आरोपी पक्ष पंचायत में कभी नहीं आते, जिसके चलते सामाजिक स्तर से भी मामले का निष्पादन नहीं हो सका। लिहाजा रोशन आरा ने अब कानून का सहारा लेते हुए ADM के पास आवेदन देकर पड़ोसी द्वारा गलत ढंग से म्यूटेशन कराए जाने की शिकायत करते हुए उक्त जमाबंदी को रद्द करने की मांग की है ताकि उनकी अपनी ज़मीन पर उनका हक कायम हो सके। लेकिन मायूस इस बात से है कि आरोपी दबंग और रसूख वाले व्यक्ति है। उन्हें भय सता रहा है कि कहीं न्याय की राह में उनकी उम्मीदों पर पैसे और रसूख भारी न पड़ जाए। फिलहाल जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक बेघर पीड़ित परिवार न्याय की आस में दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। सर, हमारे दादा का ज़मीन जब से मेरी शादी हुई तो वो ज़मीन को हम जोत के खाते रह गए। उसमें 2 मरतबे नापी कराए और दोनों मरतबे नापी करा करके जब फिर जो है पिलर मेरे ज़मीन में गाड़ दिया, बोला तुम पूरब हो हम पश्चिम हैं, तुम्हारे खतियानी से ज़मीन हम आधा खरीदे हुए हैं। तो ज़मीन हमारा जो 353 और 352 जो था, तो 52 था पश्चिम से और 353 था पूरब से। तो 353 हम सब दिन से जोत के खा रहे थे, कभी उस पर रोक नहीं लगाया। जब फिर कभी रोक नहीं लगाया, एक की बार जो ज़मीन पे गए हैं हम साफ़ सुथरा करने के लिए कुम्मी के महीना में, तो वो जो वहाँ पर डंटा लाठी लेकर के मारना शुरू कहा, बोरा काट करके गाड़ देंगे, गोली मार देंगे। हम डर के मारे निकल गए। हम बोले कि हम कल जो है पंचायत, कल कहाँ, तुम कल पंचायती बैठा लो, उसमें हम जाके कागज़ दिखाएंगे, ये भी ज़मीन मेरा खरीद है। तो हम बोले एक दियाद में से अगर बेच दिया, दूसरा दियाद नहीं बेचे तो ज़मीन आप ही का हो जाएगा। तो बोला कि हाँ मेरा हो जाएगा, तुम बेचो नहीं बेचो उससे मतलब नहीं, मेरी ये खरीद की ज़मीन है। कब खरीदे हैं, तो वो बोल रहा है कि हम 86 में भी खरीदे हैं और 83 में भी खरीदे हैं। तो मेरा भी ज़मीन खरीद लिए, तो हाँ तुम्हारा भी ज़मीन खरीद लिए, तुमको जो करना करोगे। उसमें जो है मतलब जब सुबह हुआ, शनिचर का टाइम रखे, तो ये शनिचर का हमको निकाल दिया मारपीट करके, और एतबार के जा करके ये जो बैठा पंचायत बैठा है हम, तो उसमें नहीं गया। उसके बाद सोमवार को जा करके ज़मीन का रजिस्ट्री कर देता है दूसरे को। हाँ, दूसरे को। तब बाद में कहता है कि आप तुमसे बढ़िया आदमी को हम बेच दिए, आप तुम लड़ती रहो ता जिंदगी ज़मीन के बारे में। मतलब तो आपका ज़मीन बेच दिया? हाँ, मेरा ज़मीन बेच दिया, मेरा नंबर दे करके, चौहद्दी दे करके। और ज़मीन पहले जो खरीदे हुआ था, तो वो एक दूसरे दियाद से खरीदे हुआ था, मेरे ही दियाद से। उस ज़मीन में पूरे प्लॉट में जो है 2 फरीक थे हम। आधा था मेरा दादा मियाँ जान के नाम से, आधा ज़मीन जो हमारे दादा के नाम से, असगर के नाम से था, झाड़ू वाला ज़मीन, खतियानी ज़मीन है। दादा झाड़ू के नाम से खतियानी चल रहा है। झाड़ू को 3 बेटा था, एक रसूल था, नावल था छोटा वाला, उसके बाद उसका बेटा जो था एक अनवर था, अनवर सबसे बड़ा, असगर मेरा दादा था, ससुर का बाप।
तो असगर से हम लोग हो गए हनीफ से आदम जहांगीर मुस्तकीम, मेरा ससुर 3 भाई। हम लोग जमीन आज तक कभी नहीं बेचे। और उसका आधा हिस्सा था, अनवर में से आधा हिस्सा था, वो सब बेच लिया था जमीन को पहले ही। तो अभी आप लोग क्या किए था? अभी हम उसमें कुछ नहीं किया। आजकल करके 10 मरतबे पंचायत भवन पर गए, अजेंडा बना और एजेंडा में जो है कुछ नहीं, कभी नहीं आया। मुखिया लोग कहा कि अब तुमको जो समझ में आया, किसी को नहीं बताना। तो फिर प्रशासन को कहे हैं, कहीं शिकायत किए हैं? प्रशासन को हम शिकायत किए, कई बार हम कागज लेकर के गए थाना पे, बोला कि इसमें कुछ नहीं होगा, यानी कि उसको भी मतलब खरीदे हुआ पैसा दे करके। तो वहाँ पर कलेक्ट्रेट में डीएम साहब के पास गए हैं क्या? हम जो कलेक्टर नहीं गए हैं, और एडीएम के यहाँ जो है उसका मोटेशन तोड़ने के लिए हम कागज दिए हैं। क्या दिए हैं? कि मेरा जमीन का गलत मोटेशन करा लिया, इसका मोटेशन तोड़ा जाए जमीन का जांच करके। और सीओ के पास 100 मरतबे हम दिए आवेदन, सीओ सीआई कर्मचारी तीनों मिल करके, और कहा कि जाओ तुम्हारे ये जनता दरबार में आवेदन देने से कुछ नहीं होगा। हम दौड़ते रह गए। हम बोले कि मेरी कागज का जांचकारी कर लीजिए, हम कागज लाते हैं। बोला तू अपने ज़मीन का रसीद कटाओ। रसीद कटा के हम जमा किए, तो हमारा ज़मीन का रसीद वहाँ पे 6 कट्ठा 11 धुर का कटा, और वो रसीद सीओ को जा करके दिए हम। जो अभी संध्या मतलब ये है बड़ा बाबू सीओ, वो बेचारी देख करके बोला जाओ ये ज़मीन का जो है कुछ नहीं करेंगे। और उसके तीसरे दिन ये मोटेशन कर देता है, और चौथे दिन जफीर को बेच देता है ज़मीन को। कहाँ पर शिकायत किए हैं आप? हम जा करके अंचन अमीन के यहाँ वहाँ जो गए हैं। एडीएम साहब के पास भी किए हैं? हाँ, एडीएम साहब के यहाँ गए हैं। किस बात की शिकायत किए हैं, क्या करने के लिए? कि मेरी जमीन का मोटेशन तोड़ने के लिए हम शिकायत किए हैं, कि मेरे जमीन का गलत मोटेशन करा लिया है जफीर आलम ने। कितना दिन पहले शिकायत की है? हम ये 4 महीने से लगे हुए हैं शिकायत में। अभी तक कोई निर्णय नहीं? कोई निर्णय ना अभी तक हुआ है।